भारत की कार्रवाई देखते हुए चीन पूरी तरह से बौखला गया है। चाइना और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है तो अब चाइना अरुणाचल प्रदेश के पीछे पड़ गया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदल दिए हैं और उसके बाद ये दावा किया है कि चीन के पास संप्रभु अधिकार है उन जगहों का नाम बदलने के लिए और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा चीन का ही है, इसीलिए वो उस पर बार बार अपना अधिकार जताते हैं। तकरीबन 5 बार पहले ऐसा हो चुका है जब चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के इन गांवों का नाम बदला गया हो, लेकिन हर बार भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जब जवाब दिया जाता है तो चीन पूरी तरह से चुप्पी साध लेता है। इस बार फिर से यही करने की कोशिश एक दफा चाइना ने की है। देखिए, अभी पाकिस्तान पर लगातार जवाबी कार्रवाई क्योंकि भारत की ओर से की गई है और भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच खुद को चीन कैसे ला सकता है, इस पर लगातार चीन की ओर से विचार किया जा रहा था और नया तरीका अब ये चीन ने निकाला है। अरुणाचल प्रदेश को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ये बौखलाहट में चीन है और भारत को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए। एक और वैसे ही अभी देखिए संग्राम छिड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ, लगातार अभी जुबानी हमले हो रहे हैं और सीज फायर लागू होने के बाद भी ड्रोन जैसी गतिविधियां पाकिस्तान की ओर से जारी रखी गई हैं। दूसरी ओर चीन ने अब ये दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश का वो नाम बदल रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश का नाम जंगनान कर दिया गया है। हालांकि भारतीय विदेशी मंत्रालय की ओर से इस पर जवाब दे दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश अहम हिस्सा है भारत का और अहम हिस्सा ही आने वाले समय में भी रहेगा। ये बेतुके प्रयास है चीन के। अरुणाचल प्रदेश का कोई भी हिस्सा चीन के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, ये भारतीय विदेशी मंत्रालय की ओर से कह दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी चीन अपनी नापाक हरकतों से पीछे नहीं आ रहा है। चीन ने मौका देखा है कि यूं ही भारत अभी एक युद्ध में उलझा हुआ है तो क्यों ना दूसरी ओर भी उसे उलझा दिया जाए, या हम ये भी मानकर चल सकते हैं कि कैसे भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच खुद को लाने की कोशिश यहाँ पर चीन ने की है। पहले से लेकर चीन का पूरा समर्थन क्योंकि पाकिस्तान को मिला है, कई हथियार भी पाकिस्तान को चीन की ओर से सौंपे गए हैं और अब यहाँ भारत को सताने की एक और कोशिश चीन की ओर से जरूर की जा रही है। लेकिन जवाब बिल्कुल इस पर आए हैं। आइए आपको बताते हैं कि जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल है उनकी ओर से इस संदर्भ में क्या कुछ कहा गया है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। We have time and again spoken about this issue. We have made a couple of statements in the last month, last few weeks. Each time we have reiterated our position. So I would refer you to look at our statements that we've done. In fact, a couple of them, several of them that we've done. Then that clarifies our position. That just by naming something, you don't change the reality. The reality is what it is. Arunachal Pradesh is an integral part, inalienable part of India, and it will remain so. बोल रहा है कि अरुणाचल बोला का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चीन के विदेश मंत्रालय ने नया बयान जारी कर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलना उसके संप्रभु अधिकार के तहत आता है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था जिसमें चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलने के दावे को खारिज कर दिया गया है। इसका जवाब देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि जंगनान चीन का भाग है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम जंगनान रखा है। चीन ने कहा यह उनके संप्रभु अधिकार के तहत आता है। यह 5वीं बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के गांव का नाम बदलकर भारतीय राज्य पर अपना दावा किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक दिन पहले ही जवाबी हमला करते हुए चीन को कहा है कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने के अपने व्यर्थ और बेतुके प्रयासों में लगा हुआ है चीन, लेकिन ऐसा भारत नहीं होने देगा। अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा जमाना और फिर उसका नाम जंगनान रख देना, आप इसे किस तरह से देखते हैं और जो प्रतिक्रिया भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से सामने आई है उसे भी किस तरह से देखते हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि स्थानीय लोगों की ओर से जो दावा किया गया है स्पष्ट तौर पर उनका ये मानना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा रहेगा और वो कभी भी चीन के दायरे में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार चीन की ओर से इस हरकत को अंजाम दिया जाता है। तकरीबन 5 बार पहले ऐसा हो चुका है जब इन 27 गांव के नाम बदल दिए गए हों चीन की ओर से और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। बने रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।